अगर तुम इस प्रयोग को अपने घर पर अगर रात के सोते समय करते हैं तो इस प्रयोग करने के बाद तुम जब सोओगे तो तुम बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस करोगे और पूरी नींद एक अलग ही दुनिया में तुम्हें ले जाएगी। तुम्हारे सपने बहुत कम होने लगेंगे और तुम इसको दिन में भी महसूस करने लगोगे। तुम्हारे विचार बहुत कम होने लगेंगे, तुम्हारा तनाव गिरने लगेगा। ये छोटा सा प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है अगर हम इसे एक 10 से 15 मिनट सोने से पहले करके और आराम से सो जाए। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और साथ ही मैं आपके शुभ मंगल की कामना करता हूं कि आप सभी बेहद सुख से रहें, शांति से रहें और अपने धर्म में, अपने कर्म में पूरी निष्ठा से योगदान करते रहें और साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक सम्राट ने अपनी बढ़ती उम्र के चलते यह फैसला किया कि अपना सारा राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाए, लेकिन उसके कोई भी पुत्र नहीं था जिसे सारा राजपाट सौंप दे। उसकी एक लड़की थी और जवान थी। उसकी शादी की चिंता उस सम्राट को बहुत दिन से थी। सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि सुबह ही सुबह जो भी नगर में प्रवेश करे उसको मेरे सामने लाया जाए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह जब सूरज निकला और नगर में एक भिखारी ने प्रवेश किया, बिल्कुल फटे हाल, उसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े फटे हुए, और वजीर उसको सम्राट के सामने ले गए। उस फकीर का राज्याभिषेक हुआ और सम्राट ने अपनी लड़की की शादी उस युवक से कर दी। और सम्राट अपना सारा राजपाट सौंपकर चला गया। उसके बाद उस युवक ने पूरी कुशलता से पूरे राजपाट को संभाला। कई साल गुजर जाने के बाद काफी समय बीत गया है, लेकिन सभी कोई एक चीज से हैरान थे कि वो युवक सम्राट एक अकेली कोठरी में हर रोज उस कोठरी में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद वहां से बाहर आ जाता है। वजीर भी हैरान था कि सारे खजाने, सारे शस्त्रागार, सभी कुछ अलग हैं, लेकिन उस कोठरी में कुछ भी नहीं है। उधर ये सम्राट क्या करने जाता है? तो वजीर ने
उस युवक सम्राट से पूछा कि तुम इस कोठरी में क्या करते हो? तो सम्राट ने कहा कि ये तुम्हारे पूछने का सवाल नहीं है, और आइंदा मुझसे इस कोठरी के बारे में कभी मत पूछना। वजीर को और भी शक मजबूत हुआ। फिर ये बात उस लड़की को, उस रानी को पता चला कि राजा अकेले उस कोठरी में क्या करने के लिए जाते हैं। और उसकी पत्नी ने उससे पूछा तो सम्राट ने सभी सैनिकों को लेकर, पूरे राजमहल को लेकर उस कोठरी का दरवाजा खोला जहां वो वर्षों से जाता रहा। और उस कोठरी के खुलते ही सभी की आंखें भौचक्की रह गईं, क्योंकि उस कोठरी में कुछ भी नहीं था सिवाय एक खूंटी की। सामने एक खूंटी थी और उस खूंटी पर फटे हुए कपड़े टंगे हुए थे। तो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, फट गए, चिंदी चिंदी हो गए। तभी वजीर ने और रानी ने उस सम्राट से पूछा कि यहां तुम क्या करने आते हो? यहां तो कुछ भी नहीं, और तुम घंटों बैठे रहते हो इसमें। उस सम्राट ने कहा कि इतना बड़ा साम्राज्य पाकर मेरे अंदर कभी कभी अहंकार पैदा हो जाता है। तो मैं हर रोज इस कोठरी में आकर अपनी उस चीज को देखता हूं जिस चीज को पहनकर मैंने कभी इस नगर में प्रवेश किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय इन फटे हुए कपड़ों के। ये कहानी सच हो ये जरूरी भी नहीं है, झूठी भी हो सकती है, इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि तुमने जिन मकानों को बनाया है, जिन तिजोरियों को भरा है और धन के अंबार लगाए हैं, तुमने अपनी उस अंधेरी कोठरी में जाकर देखा कि तुम कुछ भी तो लेकर नहीं आए थे? उस सम्राट के पास तो फटे हुए कपड़े भी थे, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं थे। बिल्कुल नग्न पैदा हुए। ये है सच्चाई तुम्हारी। इस सच्चाई से बचने के लिए तुम न जाने कैसी कैसी चीजों में उलझ गए कि ये सच्चाई हमें दिखे नहीं, और तुम झूठे अहंकारों से अपने को भर ले रहे हो। और भर ही नहीं ले रहे हो, तुम उस पे गहरी पकड़ बना लिया है। बहुत गहरे से पकड़ लिया है तुमने उसे। क्या तुमने अपने मकान में क्या ऐसा एक कमरा बनाया है जहां तुम शांत बैठकर उस चीज को अनुभव कर सको, उस चीज को देख सको कि तुम कुछ भी लेकर नहीं आए? जो भी लिया गया है वो यहीं से लिया गया है और यहीं छोड़ दिया जाए। तुम लेकर भी कुछ नहीं जा सकते। तो ये जो बीच का जो सफर है, उसमें तुमने कई तरह की खूंटियां गाड़ रखी। अगर तुम उन खूंटियों से ऊब जाओ कभी, तब तुम अपने भीतर आने की कोशिश करो, वरना पूरी मनुष्य जाति तो इन्हीं खूंटियों को देखने में ही सारी जिंदगी गुजारती है।
और इन खूंटियों को और मजबूत किए जा रहे हैं, दिन दिन और मजबूत होती जा रही। जब भी किसी के मन में वैराग्य का भाव पैदा होता है तो सबसे पहला वो यही काम करता है कि जो भी उसने जिंदगी भर में जो खूंटियां गाड़ी हैं उनको उखाड़ना शुरू करता है और उन खूंटियों को उखाड़ते उखाड़ते एक दिन पाता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ शून्यता के, अब वहां कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम इसे इस तरह से ना समझ सको तो मैं तुम्हें एक और तरीके से समझाना चाहूं तो भली भांति तुम समझ सकते हो। तुम कभी यह ख्याल करो कि जिस कमरे में तुम रहते हो उस कमरे को तुमने बहुत सी चीजों से सजा रखा है। कहीं टीवी रखी है, कहीं फ्रिज रखा है, अलमारी और कपड़े और तरह की चीजों से तुमने एक मेज, पलंग, बहुत तरह की चीजों से तुमने उस कमरे को सजाया है। तुम कभी किसी दिन एक ख्याल करो, एक प्रयोग करो कि वो कमरा हो तुम, और जिन जिन चीजों से तुमने इस कमरे को भरा है एक एक करके एक एक चीज को तुम कमरे के बाहर निकालते जाओ, उस कमरे को खाली करते जाओ। टीवी निकली, फ्रिज निकला, अलमारी निकल गई, पलंग निकालती है और धीरे धीरे करके एक एक चीज से तुम खाली कर दो उस कमरे को। उस कमरे में कुछ भी ना बचे, तब उस कमरे में तुम प्रवेश करो और दरवाजा बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए प्रयोग करो, कभी फुर्सत हो। और उस कमरे में तुम खड़े होकर महसूस करो क्या चीज थी वहां पर, क्या कमरा था। अब तुम उसे कमरा कहना पसंद करोगे? जिसको तुम अभी तक कमरा कह रहे थे, क्या अब तुम उसे कमरा कहना पसंद करोगे? कमरा वहां है भी नहीं, चार दीवारी खड़ी की गई है और ऊपर से छत को ढाल दिया गया है, उसको तुम घर कहते हो। वो घर है भी नहीं। और उस कमरे में बैठकर तुम कोई आवाज निकालो और वो आवाज चारों तरफ गूंजने लगेगी और वो आवाज इको पैदा करेगी, प्रतिध्वनियां पैदा करेगी। तुम एक बार आवाज लगाओगे तो 5-7 बार आवाज टकरा टकरा कर तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ेगी। ऐसा तुम भरे कमरे में नहीं कर सकते। भरे कमरे में तुम आवाज लगाओगे तब भी कोई आवाज लौटकर नहीं आएगी। तुम जिस नाम को तुम अपने इस हृदय रूपी कमरे में डाल रहे हो, तुमने अपने इस हृदय को बहुत सी चीजों से भर रखा है, इसलिए वहां से कोई भी आवाज नहीं आती। और तुम सारी जिंदगी भर नाम जप कर सकते हो और तुम भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन ख्याल रखना कोई भी आवाज वापस लौटकर नहीं आएगी। जब तक तुमने अपने इस हृदय रूपी मकान को खाली न किया
तब तक परमात्मा की कोई भी प्रतिध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ सकती। इसीलिए ध्यान बहुत बेहतर उपाय है इस चीज के लिए, सर्वोत्तम उपाय है इस धरती पर। ऐसे तुम सारी चीजों को निकाल भी नहीं सकते, और जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम एक एक चीज से खाली होते जाओगे, और तुम सामने ही देखते जाओगे कि कोई भी चीज यहां, किसी भी चीज का कोई सार नहीं है। सब चीजें असार हैं जो तुमने इकट्ठी की है। सार तो है खाली हृदय, जैसा है वैसा है। और तुमने जिन चीजों से अपने हृदय को सजा रखा है, अपने इस मकान पर, इस शरीर रूपी मकान में तुमने सोने चांदियों से जो अपने को सजा रखा है, ये निश्चित ही तुम नहीं, ये तुमने झूठी पहचान बना रखी। बस यही पहचान गिरने से तुम डरते, इसलिए तुमने झूठे अहंकार खड़े किए और अपने को भरमाया है सारी चीजों। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें छोड़ देना है, कि तुम छोड़कर अलग भाग जाओ। नहीं, इनको सिर्फ देख भर लेना। क्या ये चीजें मेरे साथ आई थी? क्या ये चीजें मेरे साथ भी जाएंगी? बस फैसला हो जाए, तत्क्षण फैसला हो जाए, और तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठने लगे। अभी ये सारी चीजें तुम पर हावी है, इसीलिए ये चीजें कुछ भी करवा लेती हैं तुमसे, चाहे इसके बदले तुम्हें दुख क्यों ना भोगना पड़े, तुम भोगने को राजी हो। लेकिन तुम्हारे शरीर पर सोना चांदी होना चाहिए, तुम्हारे रहने के लिए अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा मकान, अच्छा रूम होना चाहिए। लेकिन तुम ये जानते नहीं हो अभी। अगर तुम जान लो तो बहुत बेहतर होगा कि तुम मकान में नहीं रहते, तुम शरीर के भीतर रहते हो। बस इतना सा भेद है, इसको पार कर जाओ तो अभी संबोधि प्राप्त हो जाएगी, अभी घटना घट जाएगी। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास मैं यहां कर रहा हूं। जितने भी मित्रगण, जितने भी भक्तगण इस चीज में उतरने के लिए इस आतुरता से भर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। तो हम अब रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। तो ध्यान के संबंध में एक दो बातें जान लेनी जरूरी है कि ध्यान में कोई भी प्रयास न करे। पहली बात, कोई जोर जबरदस्ती न करे तो बहुत बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह के चीज को हम पकड़ें ना। कोई भी चीज, विचार चलते हों, उनको चलने देना। कोई भी आवाजें सुनाई देती हों, सुनते रहना है। तुम्हें जो कुछ भी महसूस हो, बस उसको देखते भर रहना है और कुछ भी नहीं करना है। यह ध्यान का बहुत गहरा प्रयोग है। और बाहर भी देखने वाले जितने भी मित्र हैं, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि आप भी चाहें तो इस गहरे ध्यान में
हमारे साथ डूब सकते हैं और एक प्रयास, एक अनुभव आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तो 10 मिनट का एक प्रयोग रहेगा और फिर 5 मिनट का अगला चरण रहेगा। इस 15 मिनट के ध्यान के लिए हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं और अब हम थोड़े से फासले पर बैठ जाएंगे। हाँ, बातचीत नहीं करना है, शांति से बैठ जाए। इस शांति को बनाए रखिए। वैसे तो 24 घंटे भी सिर्फ अशांति के हमने यहाँ कुछ भी किया नहीं, तो कृपा करके अगर 1 घंटे के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं तो बेहतर है कि हम इन क्षणों में शांति को अनुभव कर सकें। बस, हाँ, ठीक है। अपने वस्त्रों को बिल्कुल ढीले छोड़ देना, बिल्कुल ढीला कर लें। कोई भी तनाव शरीर में पैदा न हो, वरना ध्यान वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। सबसे पहले अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बंद कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता से पलकों को छोड़ देना है, कोई भी जोर न दे। हाँ, आप पीछे बैठे हैं, हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाए, बस ठीक, बिल्कुल सही से बैठ गए। अब मैं जैसे आपको सुझाव दूं वैसे आप महसूस करते जाएं, वैसा ही भाव करते चलेंगे और हम देखते देखते धीरे धीरे बहुत गहरे प्रवेश करने लगेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप चाहें, अगर आप लेटे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपने बिस्तर पर लेटे रहें और मैं जैसे सुझाव आपको दूं आप आंख बंद करके इनको महसूस करते चलें। तो अब हम शुरू करते हैं। अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बंद कर, बिल्कुल पलकें छोड़ देनी है, बिल्कुल शांत। कोई भी आवाज आए सुनते रहना है। कुत्ते भौंक सकते हैं, वो उनका काम है, उनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वाहनों की आवाजें आएंगी, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने मंजिलों पर जा रहे हैं, तुम अपनी मंजिल पर चलो। अगर हम बाधा ना लें तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें बाधा दे सके। ये बहुत गहरे कारण है इसके। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बस चुपचाप बैठे रहें, कुछ भी नहीं करना है और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, बस ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं और ढीला और ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ और ढीला छोड़ते जाएं। ठीक, अब भाव करो, मेरा शरीर शांत होता जाता है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। भाव करते चले, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है,
मेरा शरीर शांत हो गया है और शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है और धीरे धीरे शरीर बहुत शांत हो जाएगा। बिल्कुल ही शांत निष्प्राण हो जाएगा। बहुत हल्का महसूस होगा। मेरा शरीर शांत हो गया है। ये भाव करते चले, मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। बस और महसूस करते चले, मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। मेरे पैर बिल्कुल शांत हो गए। मेरे पैर शांत हो गए। मेरे पैर शांत हो गए। मेरे पैर शांत हो गए। मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। 1-2 मिनट के लिए मैं चुप हुआ जा रहा हूं और आप सभी महसूस करें, मेरा शरीर शांत हो गया है। महसूस करते चले। और गहरे मौन सन्नाटा छा गया है और गहरे मौन सन्नाटा छा गया है और शरीर बिल्कुल शून्य हो गया है। भाव करते चलें, शरीर शून्य हो गया है। शरीर शून्य हो गया है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है और गहरी हो गई है और गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है और गहरी हो गई है। भाव करते चलें, मेरी श्वास गहरी हो गई है, एकदम शांत हो गई है। श्वास के गहरे होते ही
हमारा शरीर, हमारे विचार बहुत शांत हो जाएंगे और महसूस करते चलें मेरी श्वास गहरी हो गई है। श्वास को 2 मिनट महसूस करें और श्वास बहुत गहरी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। महसूस करें। मेरी श्वास बहुत शांत हो गई है। मेरी श्वास बहुत शांत हो गई है। मेरी श्वास बहुत शांत हो गई है। अब हम 5 मिनट के लिए बस गहरे गहरे उतरते चलें और कुछ भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना छोड़ते जाना है। बस छोड़ते जाना है। कुछ भी पकड़ नहीं रखनी है। बस 5 मिनट के लिए पूरी तरह से सब छोड़ दो। बिल्कुल कोई भी पकड़ न रखे। शांत छोड़ दे। अज्ञात हमें जहां भी ले जाता हो चले जाए। अंधकार हमें जहां तक ले जाता हो चले जाए। बिल्कुल भी भय न खाएं, चलते जाए। एक 5 मिनट के लिए बस छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें। अपने आप को बिल्कुल भी कोई पकड़ न रखे। शांत छोड़ दें और डूब जाएं इस अंधकार में, इस शून्यता में डूबने का प्रयास करें। बस छोड़ देना है। बिल्कुल शांत छोड़ दें और डूबते जाएं, डूबते जाएं। अब हम थोड़ी देर में अपनी आंखें खोल लेंगे और आहिस्ता से, कोई भी जोर न दे, किसी को समय लग सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें।
आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लें। कोई भी जोर न दे, बिल्कुल शांत। अब हम पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। शरीर में एक शून्यता अनुभव होगी। चींटी काट सकती हैं, क्योंकि हमें इतना बैठने की आदत नहीं होती। शरीर में सुन्नपन आ जाता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इससे कोई भी बाधा नहीं है, ये तो होना स्वाभाविक है। बस धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और तुम कई देर तक शांत अकेले बैठ सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम इस प्रयोग को अपने घर पर अगर रात के सोते समय करते हैं, तो इस प्रयोग करने के बाद तुम जब सोओगे तो तुम बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस करोगे और पूरी नींद एक अलग ही दुनिया में तुम्हें ले जाएगी। तुम्हारे सपने बहुत कम होने लगेंगे और तुम इसको दिन में भी महसूस करने लगोगे। तुम्हारे विचार बहुत कम होने लगेंगे, तुम्हारा तनाव गिरने लगेगा। ये छोटा सा प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है अगर हम इसे एक 10 से 15 मिनट सोने से पहले करके और आराम से सो जाए। ये मैंने थोड़ी सी बातें आज आपसे कही हैं और मुझे आशा है कि आप इन बातों को बेहतर समझ सके हैं और मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूं। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें।